जितना डिले हो रहा है उतना खराब। और पाकिस्तान में एक बार फिर से जाफर एक्सप्रेस पर अटैक हुआ है। जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, बलूचिस्तान के मस्तुंग में जाफर एक्सप्रेस में धमाका हुआ। ब्लास्ट की वजह से ट्रेन के 6 डब्बे डिरेल हो गए। मार्च में भी जाफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ था। बलोच विद्रोहियों के अटैक में 31 लोग मारे गए थे। हालांकि उधर से पाकिस्तान की आर्मी ने भी तब यह क्लेम किया था कि हमने बहुत सारे बलोच विद्रोहियों को मार दिया है, लेकिन असल में तब बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान के मौजूदा जो डिस्पेंसेशन है उसको हुआ था। और आर्मी के लोगों को तो हर दिन वहां पर मारा जा रहा है। यह खबर हम आपको रोज बता रहे हैं। ये जो डीरेल ट्रेन दिखाई दे रही है सर, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये ट्रेन धमाके के बाद डीरेल नहीं हुई है, ये पाकिस्तान की पूरी व्यवस्था डीरेल हुई है। बिल्कुल पूरी व्यवस्था, उनका जो कंट्रोल है वो सिर्फ, ये ट्रेन कहां से कहां जा रही थी? क्वेटा से पेशावर जा रही। और क्वेटा कहां पे है? बलूचिस्तान सर में। और पहले जब ये निकली है ट्रेन तभी एक धमाका हुआ, लेकिन उन्होंने कहा जाने दो सब क्लियर है, जाने दो। और उसके बाद आगे आईडी लगी हुई थी, दोबारा विस्फोट हुआ। 10 घंटे पहले हुआ था हमला, तब भी इन्होंने जाने दी ट्रेन। और पेशावर कहां पे है? मतलब सर ये मरने देना चाहते हैं। इनको मालूम है कि जाफर एक्सप्रेस को ये सिक्योरिटी नहीं मुहैया करा सकते, फिर भी उसके बाद लोग सवार करते हैं, कहते हैं जाओ मरो। 387 लोग क्या है पाकिस्तान के लिए? 26 करोड़ की उनकी पॉपुलेशन है, 25 से 26। लेकिन जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही थी व्यवस्था, और जो आपने ये कहा था कि गवर्नेंस है कि नहीं है। क्वेटा को छोड़ दीजिए आप, और छोड़ दीजिए ग्वादर को या एक आधा और कोई सिटी को, वहां पे पाकिस्तान आर्मी की रीट नहीं चलती, सिर्फ चलती है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट। बलूचिस्तान आजाद होके रहेगा। लेकिन फिर दिमाग में यह भी आता है, और शायद जनरल सिन्हा इसको समझा पाए कि जनरल सिन्हा अगर ये आजादी के लिए वहां के लोगों का एक तरीके से एक्सप्रेशन है, तो फिर सर ट्रेन को निशाना क्यों? क्योंकि उसमें तो जाहिर है वो लोग इनोसेंट लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, उसको निशाना क्यों बनाया जाता है? जाफर एक्सप्रेस एक बार फिर निशाना क्यों बनाई गई? देखिए, जाफर एक्सप्रेस एक सिंबॉलिक उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों जाफर एक्सप्रेस ऐसा है ना कि डायरेक्टली ये वो जाता है पेशावर को, ये जाता है रावलपिंडी होकर के। तो इसमें ज़्यादा जो ट्रैवल करने वाले हैं वो वहाँ पर जो काम करने वाले हैं, जिसको वो मानते हैं कि वो नहीं है बलूच के लोग नहीं है, वो मानते हैं कि ये इन्वेडर्स हैं जो पंजाब से आते हैं और यहाँ काम करते हैं। इसमें बलूच जो एक्चुअल हैं वो नहीं ट्रैवल करते ये जाफर एक्सप्रेस में। तो मतलब ये दोनों ही शायद उनको ये भी लगता है कि इसी के जरिए आर्मी वाले लोग, क्योंकि कॉन्वॉय तो वो उड़ा देते हैं। एग्जैक्टली। तो आर्मी के लोग इसके अंदर से मूव करते हैं, भारी संख्या में आर्मी उनकी मूव करती है। उनको जो मूवमेंट करनी है, जो उनके नॉर्मल एरियाज फिनिश करने में आ रहा हूं आपके पास। जी सर। देखिए, यहाँ पर आर्मी की मूवमेंट इसी ट्रेन से ज्यादा होती है, खास करके क्वेटा की तरफ जाने के लिए। और जब इनको केपी में भी ले जाते हैं तो देखिए अभी पूरी की पूरी इनकी सप्लाई लाइन भी यही है, जो मिलिट्री को भी सप्लाई करते हैं। तो वह है, आपने पहले ही बताया था कि 70 किलोमीटर के इलाके में बच गया है जो क्वेटा का कोर है, वहां पर 12 कोर, तो उसके लिए भी जो जाती है सप्लाई। 70 से भी कम हो गया सर, अब तो 20 किलोमीटर दूर बची है कोर। 20 किलोमीटर, और भी 2 दिन 3 दिन पहले की खबर थी, हो सकता है अब ये सिमटते 7-8 किलोमीटर बचाओ। प्लीज कंटिन्यू सर। ये एब्सोल्युटली। और देखिए, ये हुआ है जकोबाबाद में, ये जो जहां पर लगाया था आईडी, वो जकोबा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। जकोबाबाद इज द मेन हब है मिलिट्री की, जो पाकिस्तान मिलिट्री की है। और ये काफी दूर है ये, जब आप देखते हैं क्वेटा से, तो ये भी एक सिंबॉलिक है। वहां पर तकरीबन 6 फीट का गड्ढा हुआ है, और उसकी ऐसे ही 6x6 का। आईडी कितना पावरफुल होगा, और 6 बोगियां में रीरेल हुई। तो ये तो उनके लिए महत्वपूर्ण बात बताई सर कि एक तो इन्वेडर माना जाता है। अब जब पंजाब के प्रोविंस को ही सब जगह की रिसोर्सेज की लूट करके उस जगह को समृद्ध बनाने में आप लगा देंगे, तो जाहिर है उस जगह के लोग दुश्मन दिखाई देने लगेंगे, और वहां से आने वाले लोग यहां कामगार के तौर पर अगर जाएंगे तो बलोच उनका वेलकम नहीं करेंगे। दूसरा, अगर आर्मी के लोग ज्यादातर जाफर एक्सप्रेस का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो खुद को कैमोफ्लेज करके वो सिविलियंस के बीच में किसी तरह छिपा के अपने आप को ले जाएं, क्योंकि वहां से अगर कोई गाड़ी निकलती है वो तो विस्फोट की चपेट में आ जाती है। तो इसलिए जाफर एक्सप्रेस का ये सहारा लेते हैं, और यही संदेश शायद देना चाहते हैं बलोच कि हमको आप बेवकूफ मत समझिए, हमको मालूम है कि आप इसके जरिए किन पैसेंजर्स नहीं है, ये शायद फौजी जा रहे हैं उस तरफ। और इसके साथ साथ आ जाती है कि जो रूरल एरिया की मूवमेंट है वो तो उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया। ऐसा लगता है कि जैसे टोल देना पड़ेगा पहले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को, तब पाकिस्तान आर्मी वहां पे जा पाएगी। लेकिन एक और चीज बड़ी अहम आ जाती है, पेशावर कहां पे है? पेशावर कहां पे है? खैबर पख्तूनवा में जी। और दोनों रीजन्स, खैबर पख्तूनवा भी अनस्टेबल है, और साथ में बलूचिस्तान भी अनस्टेबल है। ये पूरा ट्रैक जो है पूरा का पूरा अनस्टेबल है। और पाकिस्तान की जितने भी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, चाहे वो सीपेक के अंडर हो या फिर वो पाकिस्तान अपने आप करता है, वो अटैक असल में वहां के लोग ये कह रहे हैं कि हमारे देश की, हमारी मिट्टी के रिसोर्सेज की लूट आप कैसे होने दे रहे हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हम वो लोग जो इस देश के हैं लेकिन इस लूट में शामिल है उनको हम बख्शेंगे नहीं। और ट्रंप ने फिर अलापा सीज फायर वाला राग। अगली खबर, ट्रंप ने कहा अब तक मैंने 7 युद्ध रुकवाए हैं, भारत पाकिस्तान में सीज फायर भी मैंने रुकवाया है।
इनको तो खुदा होने का मुझे लगता है कि मुगालता हो गया है। देखिए, इनको क्यों नहीं दे देते आप एक पीस प्राइज? इन्होंने क्या, हर एक युद्ध जो इन्होंने रिक्वाया, चाहे वो कॉन्गो, रुवांडा का, कल मैं एक महत्वपूर्ण चीज पढ़ रहा था। एक होता है नोबेल प्राइज जी, एक होता है इग नोबेल प्राइज, IGNOBEL, एक नोबेल प्राइज इनको एक नोबेल दिलवा दीजिए सर। बिल्कुल, और तभी शायद इनकी भूख जो है अपना मेक ट्रम्प ग्रेट वो पूरी होगी। लेकिन बात ये आ जाती है, इसके बार बार इस बात पे आ जाती है कि जो लैंग्वेज और भाषा का इस्तेमाल एक UN जनरल असेंबली के अंदर किया जाता है, क्या ट्रंप ने वो किया? उनका तो टेलीप्रॉम्प्टर भी काम नहीं कर रहा था। इसका मतलब वो सब कुछ एक्सपो कर रहे थे, एकदम इमीडिएटली बोल रहे थे। तो क्या वो इस तरह की चीजों को बोल सकते हैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म के अंदर? क्या देशों को निर्देश दे सकते हैं ऐसे? ये बहुत गलत हुआ है कल बहुत गलत हुआ। और इस बात को तो UN की जो सेक्रेटरी जनरल है उन्होंने भी खंडित किया। ये तो असल में इस तरह का है कि आप अपने यहां पर आपकी धरती में, हालांकि वो माना जाता है कि यूनाइटेड नेशंस की पूरी प्रॉपर्टी है, लेकिन वहां पर एस्केलेटर तो चलवा नहीं पा रहे हैं आप, वहां पे आपके टेलीप्रॉम्प्टर तो चल नहीं रहे हैं, और दुनिया में आप अपनी इतनी चलाने की बात कर रहे हैं कि आपने युद्ध रुकवा दिया। यूनाइटेड नेशंस में डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी है बड़ी खबर, देखिए यूनाइटेड नेशन असेंबली जाते समय एस्केलेटर बंद हो गया। भाषण से इस पे ना बोलना चाहता हूं। बोलिएगा सर, बोलिएगा। खबर बता दूं अपने दर्शकों को पूरी। भाषण से पहले टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया, रूसी राजदूत ने मोबाइल से वीडियो बनाया, ट्रंप बोले टेक्निकल खामियों से भाषण रोचक हो गया। देखिए ये क्या चीज है, किसके साथ थे वो? मेलोनी के साथ। मेलोनी और उनकी एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। तभी अगर आप देखिए, मेलोनी सबके साथ अच्छे रिलेशन करना चाहते हैं, पर जो इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री है मेलोनी की ट्रंप के साथ, वो और किसी के साथ नहीं है। इसी वजह से बाकी बहुत सारे यूरोपियन देश ने तो रिकॉग्नाइज कर लिया पैलेस्टीन को, उन्होंने नहीं किया। और यहां तक कि जब इटली की सड़कें जल रही थी, उन्होंने नहीं किया। अब मैं यहां ये कहना चाहता हूं, हालांकि वो कहते हैं कि एस्केलेटर में एक नीचे उतर रहा था उल्टे पांव वीडियोग्राफर, जिसकी वजह से सेफ्टी एक्टिवेट हो गया। आपने नोटिस किया 2 बार ट्रंप ने उनकी कमर में भी हाथ रखा था। और जब वो ऊपर चढ़ने लगी, ये केमिस्ट्री इतनी इलेक्ट्रिक हो गई कि सेफ्टी मैकेनिज्म भी सब टूट गए और वो वहीं पे रुक गए। तो ये बात आप हमेशा नोटिस करिएगा, जब भी आप नेक्स्ट टाइम कोई भी इंटरनेशनल फोरम पे इन दोनों के बीच में कोई भी इंटरैक्शन होता है, आप इस केमिस्ट्री को जरूर नोटिस कीजिए। ये केमिस्ट्री की बात की गई, जरा इसकी फिजिक्स भी समझ लेता हूं। ये किस तरीके की फिजिक्स है जनरल सिन्हा, कि ये सरफेस टेंशन हमेशा उभर कर आ जाता है, जिसमें ये इतने बार कहे जाने के बाद पूरे मुल्कों और बाकी जगहों से इसका एंडोर्समेंट हो जाने के बावजूद कि आपका किसी तीसरी पार्टी का दखल गवारा ही नहीं था, आप वो राग अलापे चले जा रहे हैं। आपको अपनी भद्द पिटती हुई खुद अच्छी लग रही है क्या? ट्रंप के संदर्भ में बात कर रहा हूं। जी हाँ, देखिए ट्रंप के ऊपर में खास करके जो आप ये विजुअल दिखा रहे हैं, जिसके अंदर में अब इसके पहले टेलीप्रिंटर का बात आया, एस्केलेटर की बात आई, तो अमेरिका को ये माना जाता था ए कंट्री विच टिक्स, उसकी सब चीज दुरुस्त है। कल वहां के सड़कों में दिखाई दिया कि जिस तरह से फ्रांस के राष्ट्रपति को रोक लिया उनकी, तो थिंग्स आर आउट ऑफ हैंड। और जिस तरह का विरोध प्रदर्शन हो रहा था सर, ट्रंप को लेके ही आपने देखा, बड़े बड़े प्लेकार्ड्स, बैनर्स लेके लोग खड़े हुए थे कि ट्रंप का कुछ ठीक नहीं है, वो कुछ भी कहते रहते हैं, हमको इन पर भरोसा नहीं है, जैसे भाव वाले जो वहां पे प्लेकार्ड्स लेकर लोग खड़े हुए थे। क्या वो भी देख रहे होंगे ट्रंप? एब्सोल्यूट। देखिए दिनेश, ये क्या होता है, हम सबके मन में है, आप भी जाते रहते होंगे, हम लोग जाते रहते हैं जब अमेरिका में, तो यू सी कि क्या है अमेरिका, व्हाट इज अमेरिका, जो कि सबसे बड़ा सुपर पावर कहलाता है। मगर मेरा तो वहाँ जमीन के भी आकलन रहा है कि चीजें वैसी अच्छी है नहीं, वो केवल एक एक खोखलापन है, जो दिखावा ही दिखावा है। मेरा ये मानना था, वो आपको जमीन पे आप दिख रहा है, पूरी विश्व देख रहा है, टेली प्रिंटर का नहीं चलना। और UN के लोग कहते हैं कि उनके ही लोग उसको हैंडल कर रहे थे। इन्होंने नहीं कह दिया, इन्होंने तो हंसी हंसी में उड़ा दी, अदरवाइज वो कह देते कि रशिया ने कहीं उनका टेली प्रिंटर भी रोक दिया। ये भी कहते हैं कि उन्होंने हैक कर लिया, ऐसा भी कहते हैं साइबर वार हो गया, ट्रंप जा रहे थे, ऐसी चीजें भी आ सकती हैं। मगर बात यह है कि जो चीजें दिख रही हैं, तो दिस इज द डाउनफॉल ऑफ अमेरिका इन वेरी फास्ट वे। उनको सब सामरिक तरीके से दिखता है, पॉलिटिकली आप तो देख ही रहे ट्रंप के ट्रेड वॉर, ये एब्सोल्युटली अमेरिका इज गोइंग डाउन द ड्रेन। अगली खबर बताता हूं सर, आपके पास आता हूं।